Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Vidya Pahar, your science teacher. Well, student, hope so that you are safe and sound at your homes and you are taking all the precautions, which is very crucial in this pandemic time. Well, one more thing I want to ask from you guys that have you completed your work? The work which I have sent to you. Hope so that you have completed it, and I hope that you have completed it neatly and you have done good work. Now come to our today's lecture. In the previous lecture, we were reading forces, and we have so far completed gravity force, push and pull force, friction force, and air resistance. We have so far covered these topics. So let's open your books. Open page number, that is page number 68. Okay, on page number 68 we have next topic, that is upthrust. Let's have a look of these previous topics. We have so far covered force, and we have read about gravity, push and pull, friction, and air resistance. Okay, we have covered these topics. We have done the reading of these topics. Now today we will start our upthrust. Next last type of forces, upthrust, which is given in your book. Okay, what upthrust is? Upthrust होती क्या है? हम डेफिनेटली इट इज़ अ फोर्स, क्योंकि हम फोर्स के हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ फोर्स देख रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप की फोर्स होती हैं. फोर्सेस में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हमने कवर की थी. ग्रेविटी फोर्स है आपकी, पुश एंड पुल फोर्स है आपकी, फ्रिक्शन फोर्स है आपकी, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है. इन द सेम वे योर अपथ्रस्ट इज अ फोर्स. अपथ्रस्ट भी फोर्स है. ओके, हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं और चेक करते हैं है क्या अपथ्रस्ट. आई एम गोना रीड, मैं रीडिंग करने लगी हूँ, सो फोकस. Upthrust is a force. Upthrust force that pushes an object upward, जो ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में पुश करती है. When it is in a fluid, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं? फ्लूइड में होते हैं यानी कि लिक्विड में होते हैं, और इन अ गैस या फिर गैस में होते हैं. ठीक है. इट इज़ द फोर्स, ये फोर्स है दैट कीप्स शिप फ्रॉम सिंकिंग, जो आपकी शिप्स को डूबने से बचाती हैं. एंड स्विमर्स जो तैराक हैं उनको ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और उनको वाटर की सरफेस पर रखती हैं. ऑब्जेक्ट विच आर डेंस, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि हैवियर देन देयर साइज, अपने साइज से जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि अपने साइज से ज़्यादा हैवियर हैं, वो डूब जाते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा, आप पानी में जब कोई चीज़ डालते हो वो फ्लोट करती है, तो चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं? वो अपथ्रस्ट की वजह से फ्लोट करती हैं. ठीक है. आपकी अपवर्ड पुश है. हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ अपथ्रस्ट. देखिए, आपकी शिप वेट पुट कर रही है वाटर पर, और वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा है, जो कि अपथ्रस्ट फोर्स है, जिसकी वजह से आपकी शिप सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है. इसके अलावा गैशियस फॉर्म में आपने देखा है, जब आपकी गैस का सिलेंडर ले लें या फिर आप गैस जो है आपके घरों में जो गैस आती है उसका वाल्व खोल लें, तो आप उसके ऊपर अगर कोई कागज़ का पीस रखेंगे तो आप देखेंगे वो कागज़ का पीस उड़ता जाएगा, वो गिरेगा नहीं. इसी तरह प्रेशर कुकर्स में जब स्टीम बनती है तो उसका आप जो वेसल है, सीटी है जो उसकी हटाते हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई भी वुड का पीस भी रखोगे तो वो इतना प्रेशर होता है कि वो गिरती नहीं है कोई भी चीज़. वो आपकी प्रेशर मतलब अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्योंकि आपकी स्टीम गैस फॉर्म में है, इसलिए प्रेशर एक्सर्ट करती है. इट इज़ डेंजरस टू एक्सपेरिमेंट दिस, डेंजरस एक्सपेरिमेंट करना ये, बट मैं फिर भी आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि आप डेली लाइफ में आपकी मम्मा अगर कुछ कुक करती हैं तो जब उसकी प्रेशर कुकर की विसल हटाएंगे ऊपर से, तो उसके ऊपर आप कोई भी स्पून वगैरह लाइट हैंड से रख के देखिएगा, आपका स्पून गिरेगा नहीं. आपकी मम्मा या फिर कोई भी आपको परफॉर्म करके दिखा सकता है, बट बी केयरफुल, आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे. आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आप जस्ट परफॉर्मेंस करते हुए देख सकते हैं. ठीक है. तो आपका वो जो स्पून है वो गिरेगा नहीं, आपका स्पून प्रेशर फोर्स, आप फोर्स फील करेंगे कि आपकी गैस अपवर्ड पुश कर रही है. ठीक है. हाँ, अगर हैवियर चीज़ होगी
यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर वो उसके ऊपर रखोगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन अगर पेपर या उस प्रेशर से लाइट जो डेंसिटी उसकी कम होगी तो वो चीज़ें आपकी फ्लोट करती हैं। तो यहाँ पे भी यही गिवन है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके साइज से उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएंगी इसी तरह, यानी कि गिर जाएंगी, गैसियस फॉर्म में वो गिर जाएंगी और आपके वाटर में डूब जाएंगी। ठीक है, अगर देखिए दो चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी डेंसिटी देखी जाती है और अपथ्रस्ट देखी जाती है। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स आपकी क्या है? आपकी अपथ्रस्ट फोर्स है किसी भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट होती है, जब वो किसी लिक्विड या गैस फॉर्म में होती है तो वो आपकी फोर्स अप्लाई करता है लिक्विड या फिर गैस अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, वो अपथ्रस्ट कहलाती है, यानी कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है जब वो ऑब्जेक्ट किस में होता है, लिक्विड में होता है, फ्लूइड में होता है या फिर गैस फॉर्म में, मतलब गैस में होता है। वो ऑब्जेक्ट गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, गैस स्टेट में अगर आप उसे रखोगे तो फोर्स अप्लाई करेगी गैस अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर। जिस तरह वाटर जो है लिक्विड या फ्लूइड स्टेट है, वो शिप को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से शिप फ्लोट होती है। देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। आपकी जो नीडल होती है, सुई होती है, ठीक है, वो डूब जाती है पानी में, वो भी लोहे की होती है, जबकि आपकी इतनी बड़ी बड़ी शिप्स आपकी क्या हैं, फ्लोट करती हैं। वजह यही है कि इनकी डेंसिटी इनके साइज़ के मुकाबले में कम होती है, यानी कि ये ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती हैं। जबकि आपकी नीडल का कोई सरफेस एरिया नहीं होता, उस पर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए वो सिंक हो जाती है। क्योंकि देखिए अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होने के लिए उससे कुछ सरफेस एरिया भी चाहिए। ठीक है, आपकी शिप का अगर बैक एंड देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसके ऊपर आराम से फोर्स अप्लाई की जा सकती है। जबकि आपकी नीडल जस्ट अ सिंगल लाइन की तरह होती है, उसके ऊपर कोई सरफेस एरिया नहीं, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, जिसकी वजह से वो डूब जाती है। और साथ में हैवियर, जाहिर सी बात है, उसके साइज से उसका वेट हैवी हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो डूब जाती है। ओके, द पिक्चर बिलो शोन एन एरोप्लेन फ्लाइंग लेवल। एक पिक्चर नीचे दिखाई गई है जो आपको शो कर रही है एयरप्लेन का फ्लाइंग लेवल। द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज कॉल्ड लिफ्ट। जो फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रही है उसे लिफ्ट कहते हैं। दिस फोर्स हैपन्स, ये फोर्स अप्लाई होती है, क्यों होती है ये फोर्स? बिकॉज ऑफ द स्पेशल शेप ऑफ द एयरप्लेन विंग्स। एयरप्लेन विंग्स की स्पेशल शेप की वजह से। देखिए एयरप्लेन पे भी तो ग्रेविटी अप्लाई होती है। देखिए आपके अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं उस पर ग्रेविटी अप्लाई होगी, बट उसके बावजूद आपकी चीज़ें फ्लोट करती हैं, उड़ती हैं। देखें एयरप्लेन पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, बट आप लिफ्ट उसे अप कर रही है। ठीक है, थ्रस्ट लग रही है, एयर रेजिस्टेंस। देखिए आपकी एयरप्लेन की जो शेप है वो शार्प होती है, क्यों इसीलिए शार्प बनाई जाती है कि कम से कम एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो, एयर रेजिस्टेंस कम हो सके। आपकी चीज़ें जब नुकीली होती हैं वो एयर को टेयर करती हैं, यानी कि स्प्लिट करती हैं, जिसकी वजह से आराम से चीज़ें पास आउट हो जाती हैं। जबकि अगर एयरप्लेन की शेप बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो आपकी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और एयरप्लेन को उड़ने में प्रॉब्लम होती या फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो लिफ्ट है। ठीक है, अब आपकी एयर क्या है, गैस फॉर्म है, तो आपने यहाँ पर अपथ्रस्ट में क्या पढ़ा था, जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लूइड या गैस फॉर्म में हो। ठीक है, ओके, आप अपथ्रस्ट का एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं एक और तरीके से। आप एक टब में पानी ले लें और कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें जिसका एक का सरफेस एरिया ज़्यादा हो और एक का सरफेस एरिया कम हो और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे एक फ्लोट करेगा और एक डूब जाएगा। आप इसे ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपथ्रस्ट के आप इजीली एक्सपेरिमेंट करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को अपथ्रस्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपथ्रस्ट क्या है, कैसी फोर्स है और किस तरह अप्लाई होती है। Okay students, this is all about today's topic. Inshallah in the next lecture we will continue and complete our this chapter, and we have just only one topic left, balance and unbalanced forces. We will discuss these forces in the next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।